भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 66वां अध्याय। दंडक अर्जा के प्रसंग में शुक्र द्वारा दंडक को शाप, प्रहलाद का अंधक को उपदेश और अंधक से संदर्भ। अर्जा ने कहा, पृथ्वी पते, आपके अधिक कहने से क्या लाभ। थोड़े में समझ लीजिए कि पिता के शाप से आपकी और अपनी रक्षा करती हुई ही मैं अपने को आपके लिए समर्पित नहीं करूंगी। प्रहलाद ने कहा, काम से अंधे हुए उस मूर्ख ने इस प्रकार विवाद करती हुई श्रेष्ठ भार्गव कुल में प्रसूत उस कन्या को हठात अपावन कर दिया। मद से अंधा बना हुआ वह चरित्र से च्युत होकर के उस आश्रम से बाहर निकलकर अपने नगर चला गया। उसके बाद रज से लपटाई हुई वह कृशांगी शुक्रपुत्री अर्जा भी आश्रम से बाहर निकलकर नीचे मुख लटकाए बैठ गई। राहु से पीड़ित चंद्रप्रिया रोहिणी के समान वह अपने पिता का चिंतन करती हुई बारंबार बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके बाद जब बहुत तिथि वाला समय बीत गया और यज्ञ समाप्त हो गया, तब शुक्र मुनि पाताल से अपने आश्रम में आए। दैत्य उन्होंने आश्रम से बाहर आकाश में संध्या के समय लालिमा से रंजित मेघमाला की तरह धूल से लिपटी हुई अपनी पुत्री को देखा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, पुत्री, किसने तुम्हारा अपमान किया है? क्रोध भरे सांप से कौन खेल कर रहा है? पवित्र आचरण वाली तुम्हें शील से च्युत कर कौन दुर्बुद्धि पापी आज ही यमपुरी जाने वाला है? उसके बाद अपने पिता को देखकर बारंबार कांपती, रोती एवं लजाती हुई अर्जा ने धीरे धीरे कहा, बार बार बरसने पर भी आपके शिष्य दंड ने रोती हुई मुझ अनाथा को बलपूर्वक निंदनीय बना दिया, हमारा शील भ्रंश कर दिया है। कन्या की इस बात को सुनकर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से अत्यंत लाल हो गईं। उन्होंने आचमन करके शुद्ध होकर यह शाप कहा, अतः उस उद्दंड ने मुझसे प्राप्त उत्तम अभय एवं गौरव को तिरस्कृत कर अर्जा को धर्म से च्युत किया है। अतः वह 7 रात्रियों में उपल वृष्टि के कारण राष्ट्र, सेना, भृत्य एवं वाहनों सहित विनष्ट हो जाएगा। उस मुनि श्रेष्ठ ने ऐसा कहकर दंड को शाप देने के बाद अपनी पुत्री से कहा, पुत्री कल्याणी, पाप से छुटकारा पाने के लिए तुम तपस्या करती हुई यहीं रहो। भगवान शुक्र इक्ष्वाकु नंदन दंड को इस प्रकार शाप देकर शिष्य के साथ दानवों के निवास स्थान पाताल लोक में चले गए। उसके बाद दंड भी बहुत बड़ी उपल वृष्टि के कारण 7 रात्रियों के भीतर ही अपने राष्ट्र, सेना और वाहनों के साथ नष्ट हो गया। यही कारण है कि देवताओं ने दंड का रंड को छोड़ दिया और शंभु ने उसे राक्षसों का स्थान बना दिया। इस प्रकार जैसा कि ऊपर वर्णित है, पर नारियां अपने को अपवित्र करने वाले पुण्यात्माओं को भी जलाकर राख कर देती हैं। फिर साधारण मनुष्य तो बहुत बड़ा तिरस्कार प्राप्त करते हैं। अतः अंधक, आपको ऐसी दुर्बुद्धि नहीं करनी चाहिए। साधारण स्त्री भी जला सकती है, जो पार्वती का क्या कहना, तो पार्वती का क्या कहना। दैतेश, सूर्य या असुर कोई भी महादेव को नहीं जीत सकता। जब रण में अत्यधिक ओज से संपन्न शंकर को देखा भी नहीं जा सकता, तब उनसे युद्ध करना कैसे संभव है? पुलस्त जी बोले, ऐसा वचन कहने पर क्रुद्ध एवं लाल लाल आंखें किए हुए महातेजस्वी अंधकासुर ने लंबी सांस लेते हुए प्रहलाद से कहा, असुर, क्या शरीर पर राख लपेटे धर्म से रहित अकेला वह त्रिनयन लड़ाई के मैदान में मुझसे युद्ध कर सकता है? जो अंधक इंद्र या अन्य देवताओं से कभी नहीं डरता, वह बैल की सवारी करने वाले तथा स्त्री का मुख निहारने वाले त्रिनेत्र शंकर से कैसे डर सकता है? नारद, उसके उस कठोर वचन को सुनकर प्रहलाद ने कहा, आप यह उचित नहीं कह रहे हैं। आपका कहना धर्म एवं अर्थ के विपरीत है। अंधक, अग्नि और जुगनू, सिंह और सियार, गजेंद्र और मशक तथा सोने और पत्थर में जितना अंतर कहा जाता है, उतना ही अंतर आप और शंकर की तुलना में है। वीर, आपको मैंने रोका है और अब भी बार बार रोक रहा हूँ। आप देवर्षि असित का वचन सुने। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ, अभिमान और क्रोध को जीतने वाला, विद्या से विनम्र, किसी को दुख ना देने वाला, अपनी पत्नी में संतुष्ट तथा पर स्त्री का त्याग करने वाला होता है, उसे संसार में कोई भय नहीं होता।
जो व्यक्ति धर्म से हीन, कलह से प्रेम रखने वाला, सदा दूसरों को दुख देने वाला, वेद शास्त्र के अध्ययन से रहित, दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री की इच्छा रखने वाला तथा भिन्न वर्ण के साथ संबंध करने वाला होता है, वह इस लोक और परलोक में सुख नहीं पा सकता। भगवान सूर्य धर्म से युक्त थे। महर्षि वारुणी ने क्रोध छोड़ दिया। सूर्यपुत्र मनु विद्यावान थे और अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नी में संतुष्ट थे। मैंने कुल के क्रमानुसार इन पुण्य करने वालों का उल्लेख किया है। साप और वर देने में समर्थ ये सभी तेजस्वी लोग देवताओं और सिद्धों के पूज्य हुए। अंगपुत्र बेन अधार्मिक और शक्तिशाली तथा नित्य कलह प्रिय थे। दुरात्मा नमुची परसंतापी एवं राजा नहुस पर स्त्री पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष पर धन का लालची था। उसका छोटा भाई दुर्बुद्धि एवं मूर्ख था तथा पराक्रमी यदु भिन्न जाति के साथ संबंध करने वाला था। ये सभी पूर्व काल में दुर्नीति के कारण नष्ट हो गए। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म ही उत्तम गति है। धर्म ही से मनुष्य महान रौरव नरक में धर्म से हीन मनुष्य महान रौरव नरक में जाते हैं। पूर्वजों ने धर्म को ही परलोक को पार करने वाला बताया है तथा अधर्म को इस लोक और परलोक में पतन का हेतु बताया है। धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को पर स्त्री का सेवन करना सदैव वर्जनीय बताया है। यतः परस्त्रियां 21 नरकों में ले जाती हैं। अंधक सभी वर्णों के लिए यह निश्चित धर्म है। जो मनुष्य दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री में कामना करता है, वह बहुत वर्षों के लिए भयंकर रौरव नरक में चला जाता है। राक्षसराज प्राचीन समय में महात्मा देवर्षि असित ने गरुण तथा अरुण से धर्म की यह व्यवस्था कही थी। इसलिए विद्वान व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को दूर से ही परित्याग कर दे, क्योंकि परस्त्रियां नीच बुद्धि वाले मनुष्यों को तिरस्कृत करा देती हैं। पुलस्त्य जी बोले, इस प्रकार का वचन कहने पर अंधक ने प्रहलाद से कहा कि आप अकेले धर्मनिष्ठ हैं, मैं धर्म का व्यवहार नहीं करता। प्रहलाद से इस प्रकार कहकर अंधक ने शंबर से कहा, शंबर तुम मंदर पर्वत पर जाओ और शंकर से कहो, भिक्षुक तुम गुफा में रहने वाले होकर और सबके समान मंदर पर्वत का उपभोग क्यों कर रहे हो? मुझे बतलाओ कि तुमको इसे किसने दे दिया है? इंद्र आदि देवता मेरा शासन मानते हैं, तुम मेरा अपमान करके इस मंदर पर्वत पर कैसे रह रहे हो? यदि यह पर्वतराज तुम्हें अभीष्ट है तो मेरे कहने के अनुसार कार्य करो। तुम्हारी जो यह स्त्री है उसे मुझे शीघ्र दे दो। उसके ऐसा कहने पर शंबर शीघ्रता से उस मंदर पर्वत पर गया जहाँ पिनाकपाणी शंकर देवी के साथ निवास कर रहे थे। दनुपुत्र ने वहां जाकर अंधक के वचन को ज्यों का त्यों कहा। शंकर ने पर्वत नंदिनी के सुनते हुए उसे उत्तर दिया, बुद्धिमान इंद्र ने मुझे यह मंदर पर्वत दिया है, इसलिए वृत्तासुर के बैरी इंद्र की आज्ञा के बिना मैं इसे नहीं छोड़ सकता। दानों ने जो यह कहा कि गिरि नंदिनी को मुझे दे दो, तो ये अपनी इच्छा से जा सकती हैं, मैं इन्हें नहीं रोक सकता। मुनिषत्तम। उसके बाद गिरिपुत्री पार्वती ने शंबर से कहा, वीर तुम जाकर विद्वान अंधक से मेरी बात कहो। संग्राम में मैं तो पताका हूँ और आप और शंकर खेलने वाले हैं। प्राणों का ध्यूत फैलाकर हार जीत का दांव लगाकर जो जीतेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। ऐसे कहने पर बुद्धिमान शंबर अंधक के पास गया एवं उसने शंकर तथा गौरी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों उनसे कह दी। उसे सुनकर दानवपति की आंखें क्रोध से जलने लगी। लंबी सांस लेते हुए दुर्योधन को बुलाकर उसने कहा, महाबाहो शीघ्र जाओ एवं मारू या संग्राम के समय में बजने वाले जुझाऊ नगाड़े को मस्ती से जोर जोर से ऐसे पीटो जैसे दुराचारणी को कोई उसके अपराध के कारण उसका अभिभावक आदि निर्भयता से ताड़ित करता है। उसके बाद अंधक से आदेश प्राप्त कर दुर्योधन अत्यंत बलपूर्वक जी जान से वेगपूर्वक भेरी को बजाने लगा। बलवान दुर्योधन द्वारा बलपूर्वक बजाई जाती हुई वह भेरी सहसा भयंकर ध्वनि में घरघराने लगी, जिस प्रकार सुरभि घरघराती है। उसकी उस ध्वनि को सुनकर सभी बड़े असुर यह क्या है ऐसा कहते हुए शीघ्रता से सभा में आ गए। पराक्रमी सेनापति ने उन सभी से उचित और सत्य वचन कहा। युद्ध की इच्छा करने वाले बलवानों में श्रेष्ठ वे सभी वीर तैयार हो गए। हाथी, ऊंट, घोड़ों और रथों सहित वे सभी अंधक के साथ बाहर निकले। 5 नल्ब अर्थात 2000 हाथ के प्रमाण वाले रथ पर चढ़कर अंधक त्रिलोचन शंकर को जीतने का निश्चय कर बाहर निकला। जंभ, कुजंभ, हुंड, तुहुंड, शंबर, बलि, बाण, कार्तश्वर, हस्ती, सूर्यशत्रु, महोदर, अयह, शंकु, शिवी, शाल्व, वृषपर्वा, विरोचन, हयग्रीव, कालनेमी, संहराद,
कालनाशन सरभ शलभ पराक्रमी विप्रचित्ति दुर्योधन पाक विपाक काल एवं संबर ये सभी तथा अन्य महापराक्रमशाली एवं महाबलवान राक्षस भांति भांति के आयुधों को लेकर प्रबल इच्छा से संग्राम में लड़ने के लिए चले। इस प्रकार कालपाश से बंधा हुआ वह अल्पमति धनुषैन्यपति दुष्टात्मा अंधक शंकर से युद्ध करने के विचार से महान पर्वत पर मंदर पर गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 66वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।